हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निकी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चिल्ली पोटैटो कैसे बनाई जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको एक बेल आइकॉन आएगा, उस पर भी क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें इंग्रेडिएंट्स कई लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से जल्दी में बन जाती है और स्वादिष्ट भी होता है। चिल्ली पोटैटो बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। जैसे हम फ्रेंच फ्राइज में काटते हैं, हम थोड़ा उसे मोटा काटेंगे। ये देखिए, सभी उसी शेप में है। उसके बाद हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। तेल हम लेंगे उसे छानने के लिए। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने 3 टाइप की शिमला मिर्च लिया है, पीला, लाल और हरा। अगर आपके पास पीला और लाल अवेलेबल नहीं है तो आप ओनली हरा यूज कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 चम्मच अदरक बारीक कटी हुई और 3 लहसुन बारीक कटी हुई। स्प्रिंग अनियन के पीछे वाले भाग को मैंने बारीक काट लिया है और आगे वाले भाग को भी बारीक काट लिया है। इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। और सॉस में मैंने लिया है टोमेटो सॉस, 1 चम्मच हम यूज करेंगे। रेड चिली सॉस 1 चम्मच यूज करेंगे। सोया सॉस हम 1 चम्मच यूज़ करेंगे। विनेगर हम 1 चम्मच यूज़ करेंगे। ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच यूज़ करेंगे। और पेपर पाउडर हम 1/4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। पानी हम लेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तेल भी हम लेंगे 2 से 3 चम्मच। पानी हमें उबालने के लिए लेना है। और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी हम लेंगे। सबसे पहले एक पतीला में पानी डालकर हम उसे उबलने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर। ये देखिए, पानी उबलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ये कटे हुए आलू डाल लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 चम्मच हम नमक भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद हम देख सकते हैं कि पानी उबल रहा है, तो हमारे आलू पक गए हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और आलू को एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, आलू अब ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे, 1 चम्मच मैदा और 1/4 चम्मच हम नमक डाल लेंगे। और इन सबको हम जेंटली मिला लेंगे जब तक कि ये सारे पाउडर आलू पर अच्छे से कोट ना हो जाए। ये देखिए, कितने अच्छे से मिल चुके हैं। मैं आपको एक आलू दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छे से पाउडर कोट हो चुका है। इसी तरह कोट हो जाना चाहिए। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर इसे चढ़ा लिया है। तेल गर्म भी हो चुका है। तो अब हम इसमें आलू डाल लेंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पर हाई ही रखना है। ये देखिए, मैंने सारे आलू डाल लिया है। अब हम इसे गोल्डन कलर आने तक चारों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें क्रिस्पी बनाना है, तो हम इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी आलू को एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया है, कितना क्रिस्पी भी लग रहा है। अब हमें ग्रेवी बना लेना है, तो उसके लिए हमें कढ़ाई चढ़ा करके उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे कटे हुए मिर्ची, अदरक और लहसुन। और ये तीनों को हम 15 से 20 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, तीनों फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को हम आधे मिनट भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें तीनों कैप्सिकम को डाल लेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि सॉस में भी ऑलरेडी नमक रहता है। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है।
ये सारे कैप्सिकम पक कर के तैयार हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस क्रिस्पी होने तक ही पकाना है। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। उसके बाद हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर यूज़ किया है। उसके बाद हम इसमें टोमेटो सॉस डाल लेंगे। टोमेटो सॉस भी हम 1 चम्मच यूज़ करेंगे। उसके बाद रेड चिल्ली सॉस, ये भी 1 चम्मच यूज़ करेंगे हम। उसके बाद ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, यहाँ पर सोया सॉस डार्क सोया सॉस यूज़ किया है मैंने, ये भी हम 1 चम्मच डाल लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच विनेगर डाल लेंगे। अब हम इसमें स्प्रिंग अनियंस डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने पीछे वाले भाग को डाल लिया है और थोड़े से आगे वाले भाग को डाल लेंगे और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। इन सभी को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, उसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम ये दोनों को अच्छे से मिला करके इसमें डाल देंगे। इससे ग्रेवी थिक बनती है। उसके बाद हम 1/4 कप पानी डाल लेंगे और फ्लेम को हम हाई करके उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए उबलना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि ये अच्छे से ग्रेवी में कोट ना हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से मिल चुका है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। ये देखिए मैंने निकाल लिया एक सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए। तो अब हमारा ये स्वादिष्ट चिल्ली पोटैटो बनकर के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पर ज़रूर ट्राई करें एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।